अहमद का कमरा विलासिता का खेल का मैदान है, जहां हर खिलौना शानो शौकत की कहानी कहता है। खिड़की के बाहर एक तीखा विरोधाभास सामने आता है, क्योंकि एक गरीब बच्चा अहमद की प्रचुरता की दुनिया को देखता है। अहमद मुस्कुराहट के साथ खेल में डूब जाता है, अपनी विशेषाधिकार प्राप्त अस्तित्व से परे मूक लालसा से अनजान। अहमद आत्मविश्वास से स्कूल की ओर बढ़ता है। उसका रास्ता कम भाग्यशाली बच्चों की शांत आकृतियों से भरा है। वह बिना एक शब्द कहे उन्हें पार करता है। उसकी उदासीनता उनकी शांत दुर्दशा के बिल्कुल विपरीत है। एक आवारा कुत्ता आता है, केवल अहमद के अचानक तीखे आक्रामकता से मिलने के लिए। जीवंत स्कूल के आंगन में अहमद और उसके दोस्त हंसी में फूट पड़ते हैं। उनकी युवा उमंग खुली हवा में गूंजती है। जीनत आती है। उसका चेहरा चिंता और अस्वीकृति के मिश्रण से बना है। जीनत की आवाज चिंता के साथ हवा में गूंजती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भी एक जानवर है। अहमद ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जैनब स्कूल से बाहर निकलती है। उसकी आंखें सड़क के किनारे गरीब बच्चों को देखकर आकर्षित होती हैं। जैनब दयालु हृदय से बच्चों के पास जाती है और उनके साथ बिस्कुट साझा करती है, जिससे उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। जैनब के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिलती है, जो बच्चों की शुद्ध खुशी को दर्शाती है। एक सुनसान गली में एक घायल कुत्ता कराह रहा है, जो क्रूरता का शिकार है। दुख को देखकर जैनब कुत्ते के पास दौड़ती है। उसका दिल दया से भर जाता है। कोमल हाथों से जैनब कुत्ते को पानी देती है और उसके घावों की देखभाल करती है। आराम और देखभाल प्रदान करने के लिए अपना शॉल फाड़ती है। दूर से अहमद जैनब को कुत्ते की मदद करते हुए देखता है। उसका चेहरा शर्म से भरा हुआ है। अहमद की आवाज पछतावे से भर जाती है, जैनब, मुझे बहुत अफसोस है, मैं गलत था। जैनब अहमद की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें माफी से भरी हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूं अहमद, चलो हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। अहमद के बैठक कक्ष में धूप स्नान करती है, क्योंकि वह जैनब की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। अहमद पूछता है, क्या वह उसके साथ कुत्ता देखने जा सकता है? जैनब जवाब देती है, हाँ, बाजार के जीवंत अराजकता के बीच। अहमद अनजाने में एक अज्ञात दुनिया की खोज करता है। उसकी उंगलियां धीरे से एक आवारा कुत्ते के नरम फर को छूती हैं। अहमद के चेहरे पर आश्चर्य का एक क्षणिक क्षण बदल जाता है, जो उसके सामने प्राणी के साथ जुड़ते ही एक कोमल गर्मी का खुलासा करता है। एक दयालु कार्य में अहमद कुत्ते को दूध का एक कटोरा देता है। कृतज्ञ प्राणी उसे चाटता है। बाजार के दिल में एक अप्रत्याशित बंधन बनाता है। अहमद सड़क पर टहलता है। उसकी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं उसके आसपास के बच्चों के चेहरों को रोशन करती हैं। एक भावुक पल में अहमद एक छोटी लड़की को अपना पुराना खिलौना उपहार में देता है। उसका चेहरा दयालुता से चमक रहा है, क्योंकि जैनब के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। असली अच्छाई दिल में है, चीजों में नहीं। अहमद के मन में गहरी समझ आती है जब वह फुसफुसाता है,
अब मैं समझा। अहमद महंगे खिलौनों के समुद्र के बीच बैठा है, फिर भी उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलकती है। जैनब की आवाज सन्नाटे को चीरती है। बाहर एक गरीब बच्चा है जो भूखा है। अहमद का भाव बदल जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पास प्रचुरता है, जबकि दूसरों के पास बुनियादी जरूरतों की कमी है। सड़क की हलचल के बीच अहमद और जैनब एक गरीब बच्चे को खाना देते हैं। बच्चे की मुस्कान अहमद के दिल में खुशी की चिंगारी जलाती है। वे तय करते हैं कि वे हर दिन किसी की मदद करेंगे। अहमद और जैनब एक साथ काम करते हैं, कपड़े इकट्ठा करते हैं। अहमद के माता पिता देखते हैं, उनके दिलों में गर्माहट की भावना भर जाती है, क्योंकि वे अहमद के बदलाव को देखते हैं। अहमद रुकता है, उसकी आवाज में एक नया विश्वास। अब मुझे खिलौनों में खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की मदद करने में मिलती है।